इमरान खान की बहन का बड़ा आरोप। क्या मुनीर है कट्टरपंथी नेता? पाकिस्तान में सियासी भूचाल, भारत पाक रिश्तों पर नया तनाव, मुनीर की नीतियों पर उठे सवाल। पाकिस्तान की सियासत इन दिनों उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन आलिमा खान का नया बयान इस तूफान को और तेज कर गया है। एक इंटरव्यू में आलिमा ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर पर ऐसा हमला बोला है जिसने दोनों देशों के रिश्तों में नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने दावा किया है कि मुनीर एक कट्टर इस्लामिस्ट है और उनकी सोच भारत के खिलाफ जंग की तरफ झुकती हुई है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान के भीतर राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और इमरान खान पर जेल में अत्याचार होने के आरोप भी सामने आ रहे हैं। आलिमा ने एक निजी चैनल को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में कहा कि आसिम मुनीर की विचारधारा बेहद कठोर और कट्टरपंथी है। मुनीर भारत के साथ बड़ी जंग चाहते हैं क्योंकि उनका झुकाव एक रूढ़िवादी इस्लामिस्ट सोच की तरफ है। इमरान खान इसके बिल्कुल उलट है। उनकी छवि एक सच्चा उदारवादी नेता की रही है जो हमेशा भारत के साथ रिश्ते बेहतर बनाना चाहते थे। इमरान ने अपने कार्यकाल में कई बार कोशिश की कि भारत और यहाँ तक कि बीजेपी के साथ भी भरोसे के नए पुल बनाए जाए, लेकिन जब भी पाकिस्तान में कोई कट्टर इस्लामिक विचारधारा वाला नेता या सैन्य अधिकारी प्रभाव में आता है तो भारत से टकराव की आवाजें तेज हो जाती हैं। अमीला के इस बयान का समय भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि एक दिन पहले ही अडेलिया जेल में इमरान खान से मिलने के लिए उनकी दूसरी बहन को अनुमति मिली थी। इसी दौरान इमरान की हत्या की अफवाहें भी फैलने लगी जिससे पाकिस्तान का माहौल और तनावपूर्ण हो गया। इस मामले में अमीला का आरोप पाक राजनीति में बड़ा धमाका माना जा रहा है। इंटरव्यू में ये भी दावा किया गया कि आसिम मुनीर जल्द ही पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स यानी कि CDF बनाए जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो सेना प्रमुख की शक्ति और बढ़ जाएगी और देश की सुरक्षा और साथ ही विदेश नीति पर उनका प्रभाव और गहरा हो सकता है। अमीला का कहना है कि अगर भारत के प्रति मुनीर की ये कट्टर सोच जारी रहती है तो दोनों देशों के रिश्ते में तनाव और बढ़ेगा। पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव का एक बड़ा कारण मुनीर के कश्मीर पर दिए गए बयान का भी है। रिपोर्ट्स बताती है कि उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान की जुगुलर वैन कहा था और दावा किया था कि मुसलमान हिंदुओं से बिल्कुल अलग है। इस बयान के बाद अप्रैल में पहलगाम में हमला हुआ जिसमें 26 लोगों की जान गई, जिसके बाद भारत ने मई में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान की जमीन पर बने 9 आतंकी ठिकानों और 11 सैन्य ठिकानों पर प्रहार किया गया। इस कार्रवाई के बाद से मुनीर का स्वर और भी आक्रामक हो गया और उन्होंने भारत को चेतावनी दी, हल्की सी उकसाहट भी पाकिस्तान ठोस जवाब देगा। आलिमा ही नहीं, इमरान खान खुद भी अब सीधे मुनीर पर निशाना साधने लगे हैं। 2 दिसंबर को जारी बयान में इमरान ने मुनीर को पाकिस्तान के इतिहास का सबसे क्रूर तानाशाह बताया। उन्होंने कहा कि वो मानसिक रूप से अस्थिर हैं और अगर जेल में उन्हें कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी मुनीर पर होगी। इमरान ने आरोप लगाया कि उन्हें और उनकी पत्नी को झूठे मामलों में फंसाया गया है, उन्हें मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी जा रही हैं और मौत की सजा पाए गए कैदी जैसी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इमरान ने यहाँ तक कहा कि मुनीर की गलत नीतियों ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है। आतंकवाद अब नियंत्रण से बाहर हो चुका है और देश को लालचपन के भेंट चढ़ा दिया गया है। इस पूरे विवाद और आरोप के बीच पाकिस्तान की सियासत और सेना पे नजरें बनी हुई है। आलिमा और इमरान खान के बयानों ने न केवल देश के अंदर राजनीतिक तनाव को बढ़ाया है बल्कि भारत पाकिस्तान संबंधों पर भी असर डाला है। अब सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी है कि आसिम मुनीर की आगे की भूमिका और पाकिस्तान में सत्ता, राजनीतिक हलचल, सेना की बढ़ती ताकत और उग्र बयानों के बीच ये स्पष्ट है कि आने वाले महीनों में पाकिस्तान की राजनीति और दोनों देशों के रिश्ते में और उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं।